नमस्कार, फ्लेवर मंत्रा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अरवी के पत्तों से बनाई जाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे रिकवच, पात्रा, पतौड़ी, आलू बड़ी कई नामों से जाना जाता है। तो आज मैं इसे 3 तरीक़ों से सर्व करना बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अरवी के 20 पत्ते लिए हैं। रिकवच बनाने के लिए अरवी के छोटे या बड़े दोनों तरीके के पत्तों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे पत्तों का इस्तेमाल किया है। छोटे पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए, पहले हम इस तरीके से इसकी डंडी को काट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम काटेंगे और इसको छील देंगे तो इस तरह से रेशा निकल आएगा। इसी तरीके से हम सारे पत्तों के डंडी को काट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, एक बहुत ही छोटा पत्ता है। तो हम इस तरीके के ही पत्तों से बनाएंगे आज। पत्ते हमारे फ्रेश और हरे होने चाहिए और इन पत्तों में अगर कोई दाग है या कटा फटा है तो उसे हमें हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से पत्ते की डंडियों को काटने के बाद हम इन्हें अच्छी तरीके से धो करके ले लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने पत्तों को अच्छी तरीके से धो करके ले लिया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए लहसुन के एक गांठ को मैंने छील करके ले लिया है। तो इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसी के साथ मैं इसमें 6 हरी मिर्च डाल रही हूँ। 1 चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे। 8 से 10 काली मिर्च ले लेंगे और अब इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल करके इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करके ले लेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमारे ग्राइंड हो गए हैं। अब हम एक बोल में 1.5 कप बेसन लेंगे। तो यहाँ 1 कप और फिर आधा कप। तो मैं यहाँ पर 20 छोटे पत्तों के हिसाब से बेसन ले रही हूँ। आप अपने पत्तों के हिसाब से बेसन कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच हींग। हींग हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हींग ज़रूर डालें। 1 छोटा चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो अब जो मसाला हमने पहले ग्राइंड करके रखा था उसको डाल देंगे और अब उसी ग्राइंडर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके ले लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया हुआ है और इसको मैं निचोड़ दूँगी। अरवी के पत्तों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारे गले में इचिंग हो सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर खट्टा ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप नींबू का रस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 चम्मच आमचूर पाउडर यूज़ करें। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो इसके लिए अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल आधा कप पानी डाल दिया है और ये देखिए, हमारा थिक बैटर बन के तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसमें किसी तरह का लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार है और हमारा बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हम पत्तों को स्टीम करने के लिए बर्तन सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी और इसके ऊपर मैं ये रख दूँगी इस तरह की जाली। तो अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो आप इस तरह की जाली यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके की जाली यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे एक साइड में रख देंगे। अब पत्तों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है। आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं या फिर अपने काउंटर टॉप पे ही इसे बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि एक पत्ता लेना है और उसका उल्टा साइड ऊपर रखना है। यानी कि जो डार्क साइड है वो हमें नीचे रखना है और जो लाइट कलर का साइड है वो हमें ऊपर रखना है। और इस तरीके से हमें इस पत्ते को सेट करके और उसमें जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया है उसे थोड़ा सा हाथों में ले करके इस तरीके से और अब हम पत्ते के ऊपर चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। देखिए, हमें बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, हमें बहुत पतला पतला सा ही लेयर लगाना है। और अब हम इस तरीके से सारे पत्तों पर इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें स्प्रेड करना है। तो जब एक पत्ते पे अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए तो फिर हम इसी तरीके से दूसरा पत्ता यहाँ बगल में सेट कर लेंगे। तो मैंने छोटे पत्ते लिए हैं इसलिए इसको मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ। अगर आपके पत्ते बड़े हैं तो आप एक पत्ता एक बार में ले करके उसके ऊपर ही लेयर करते जाइए। तो देखिए, मैंने इसके बगल में रख करके दूसरा पत्ता और उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से बेसन का बैटर स्प्रेड कर रही हूँ।
बेसन को हमें पत्तों पर चारों तरफ अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है और लेयर जो है वो पतली ही रखनी है, बहुत मोटी लेयर नहीं रखनी है। तो ये देखिए, अब मैं तीसरा पत्ता ले रही हूँ और उसे इन दोनों पत्तों के थोड़ा सा नीचे करके सेट कर रही हूँ। तो जब आपके पत्ते छोटे हों तो उन्हें इसी तरीके से आप सेट करिए और इसी के बगल में मैं अपना दूसरा पत्ता लगा लूँगी और उस पर भी मैं बेसन को स्प्रेड कर दूँगी। तो इसी प्रोसेस को करते हुए हमें सारे पत्तों को अपने सेट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन का जो बैटर बनाया था वो गाढ़ा बनाया था। अगर आप पतला बेसन का बैटर बनाते तो यहाँ पर लगाने में हमें बहुत परेशानी होती और पत्ते हमारे अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाते और इसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए बैटर बनाते समय ध्यान रखें कि बैटर पतला ना हो। और ये देखिए, इस तरह करते हुए मैंने 5 से 6 पत्ते सेट कर लिए हैं। तो पत्तों को हमें इस तरीके से सेट करना है कि जो हमारी लेयर तैयार हो रही है वो बराबर हो, एक तरफ से बहुत मोटी और एक तरफ से बहुत पतली ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें पत्तों को सेट करना है। तो देखिए, इसी तरह करते हुए मैंने यहाँ पर 10 पत्तों को सेट किया है। तो अगर आपके पास छोटे पत्ते हैं तो आप छोटे पत्तों को इस तरीके से सेट करिएगा, ये बहुत आसानी से सेट हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे पत्तों को सेट करके उन पर बेसन लगा लिया है। तो जब सारे पत्तों पर बेसन की अच्छी तरीके से लेयरिंग हो जाए तो अब हमें क्या करना है कि साइड से इस तरीके से उठा करके पत्तों को, सारे पत्तों को एक साथ उठा करके और उन्हें हल्का सा फोल्ड करके और उन पे बेसन वाला बैटर लगा देना है। और इसे हमें दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके फिर बेसन लगा के और इस तरीके से सेट कर देना है। और अब हम नीचे का एक हिस्सा उठा करके और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे रोल बना लेंगे। देखिए, इसे बहुत धीरे धीरे, इसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से इसे रोल बना लेना है। और इसका जो किनारा है उसे हल्का सा बेसन लगा करके हमें सील कर देना है। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट रोल तैयार है। तो हम इसी तरीके का रोल तैयार करके हैं। और अब मैं इसको पहले तो जो हमने स्टीम करने के लिए कढ़ाई सेट करके रखी है उसमें मैं रख दूँगी, लेकिन अभी हम इसे गैस पे नहीं रखेंगे। अब हम पहले अपना दूसरा रोल तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहला रोल तैयार किया बस उसी प्रोसेस से हम अपना दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लेयरिंग कर दी है और अब साइड से फोल्ड करते हुए मैं इस पे बेसन लगा दूँगी और एक किनारा उठा करके मैं इसको धीरे धीरे रोल कर लूँगी। तो ये देखिए, हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा दूसरा रोल भी तैयार है। तो इसे भी हम उस कढ़ाई में सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, तो दोनों रोल को रखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये जब स्टीम होंगे तो ये थोड़े से फूल जाएंगे। तो इनको इतना स्पेस दे के रखना चाहिए हमें। तो अब मैं स्टीम होने के लिए इसे गैस पे रख दूँगी। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसमें एक उबाल आने देना है। तो जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। मैंने यहाँ पर छोटे पत्ते लिए हैं तो वो 15 से 20 मिनट में स्टीम हो जाएंगे। अगर आपने बड़े पत्ते लिए हैं तो उसको स्टीम होने में 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। रिकवच को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम एक टूथपिक लेंगे और उसको हम अपने रिकवच में इंसर्ट करके देखेंगे। तो अगर ये बहुत इजीली और एकदम सॉफ्टली अंदर चला जाता है तो इसका मतलब है कि ये रिकवच अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो यहाँ पर मेरे रिकवच अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने देंगे। और हम गरम गरम में ही इसे नहीं निकालेंगे। अगर हम गर्मा गर्म ही इसे निकालेंगे तो ये टूट सकते हैं। रिकवच को ठंडा होने के बाद हम उन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब ये ठंडे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया रोल बन करके तैयार हुए हैं। तो अब हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप इन्हें मोटे या पतले जैसा आपको पसंद हो वैसे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें पीसेस में कट कर ले रही हूँ।
तो ये देखिए कितनी अच्छी इसके लेयर्स बन के तैयार हुई हैं। अब मैं इन सारे पीसेस को प्लेट में रख दूंगी और दूसरा रोल भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा रोल भी कट कर लिया है। तो ये देखिए मैं इसके लेयर्स दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अगर आप इसे खोलेंगे तो ये इजीली पूरा लेयर ऐसे खुल जाएगा। तो अब हमारा रिक्वच ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो हमारा पहला तरीका यही है कि बस अब इसको हम इसी तरीके से ये स्टीम्ड किया हुआ हम रिक्वच इसको सर्व करें। अगर आप ऑयल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका। तो चलिए अब हम अपना दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो अब हम स्टीम किए हुए रिक्वच को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम एक तवा गरम करेंगे और उस पर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे और राई जैसे ही थोड़ा चटकेगा हम इसमें रिक्वच के पीसेस जो हमने कट करके रखे हैं वो हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को तवे पर फ्राई होने के लिए रख दिया है और अब हम इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये रिक्वच एक तरफ से सिक गए तो इसे पलटते हुए हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर रिक्वच हमारे दोनों तरफ से सिक करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे रिक्वच को प्लेट में निकाल लिया है। तो ये फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये रिक्वच का दूसरा तरीका हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्राई करने का अगला तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बोल में 2 छोटा चम्मच बेसन लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच नमक। अब हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी डालते हुए इसकी एक स्लरी बना लेंगे। तो इसको हमें बहुत ही पतला सा घोल बनाना है, इसे हमें गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। तो बस पानी को थोड़ा सा डालते हुए हम इसे चलाते हुए घोल लेंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि चम्मच को जब आप उलट के देखें तो उस पर बस एक पतला सा लेयर हो, घोल जो है वो अच्छी तरीके से चम्मच को कोट ना कर रहा हो। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक तवा गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और तेल को गरम होने देंगे। तो अब जो स्लरी हमने बना करके तैयार की थी बेसन की उसे हम ले लेंगे और उसमें हम रिक्वच का एक पीस डालेंगे और ऐसे टिप करते हुए इसको हम निकाल करके हम अपने तवे पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वच के पीस पे बहुत एक पतला सा लेयर चढ़ा है बेसन का और हमें ऐसा ही घोल तैयार करना है, हमें बहुत ज़्यादा मोटा घोल तैयार नहीं करना है। तो अब हम इसी तरीके से सारे पीसेस को बेसन के घोल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को तवे पर डाल दिया है और अब इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम सेक लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से सिक गए हैं तो अब हम इन सारों को पलट लेंगे और अब दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारे रिक्वच सिक करके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हैं। तो अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल करके सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए ये कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से रिक्वच को ज़रूर फ्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर रिक्वच बनाने की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल फ्लेवर मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।